हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के इस सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने एक बार फिर से मेरे और आपके जीवन में दिया है। हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं क्योंकि दिन प्रभु की ओर से हमें मिला है और इस दिन में परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन में उन्नति करें। एक एक दिन हम बढ़ते जाते हैं, हमारी एज बढ़ रही है, एक एक दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हर काम में हम अपने बिजनेस में बढ़ें, हम अपनी नौकरी में बढ़ें, हम अपने परिवार में बढ़ें, हम आगे बढ़ते जाएं, कलीसिया में भी हम आगे बढ़ते जाएं ताकि हम प्रभु को महिमा दे सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करना चाहूँगा इस डिवोशन में और धन्यवाद देना चाहूँगा लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप की ओर से कि आप इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं और प्रार्थना में हमें सहयोग करें। हमारे लिए सबसे ज़्यादा ताकत कहाँ से मिलती है? प्रार्थना के द्वारा। जब आप प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं तो प्रभु आपको आशीषों से भरपूर करता चला जाएगा ताकि आप परमेश्वर को महिमा मिले और परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए। हम आज के दिन की शुरुआत प्रभु के इस वचन के साथ करना चाहते हैं। कल हमने देखा था 18 और 19 पद को, आज हम 20 पद से फिर शुरू करेंगे। परमेश्वर के इस वचन को 20 पद में लिखा है, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर तत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आता है, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। प्रियो, जीवन की अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु जी, हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आपने हमसे बेहद प्यार किया। हम धन्यवादित हैं प्रभु कि आपका सुरक्षा का हाथ हर कदम पर हमारे साथ है। ये दिन दिया इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हम इस लायक नहीं थे प्रभु कि आज के दिन को देख पाते, परंतु परमेश्वर हम धन्यवादित हैं कि आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका हाथ उन पर बना रहे। हमारे देश के लिए और पूरे देश के सारे मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं और सारे उन अधिकारियों के लिए प्रभु जिनके हाथों में आपने जिम्मेवारी दी है, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ इस देश की सेवा करते हुए, लोगों की सेवा करते प्रभु जी आगे बढ़ते चले जाए और बहुत बड़ा प्रतिफल आपकी ओर से उनको मिल सके। बड़े आदर के साथ पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हुए, इस डिवोशन को आपके हाथ में सौंपते हुए विनती को अपने प्रभु अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने।
सब तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो 20 पद इस बात को कह रहा है, परमेश्वर का ज्ञान होने के बाद भी उनके मनों में ज्ञान प्रकट है, फिर भी वो परमेश्वर के विरोध में चलते गए। 20 पद में लिखा है, उसके अनदेखे गुण, उसके अनदेखे गुण। आज परमेश्वर के जो गुण हैं, जो दिख नहीं रहे हैं, अनदेखे गुण जो हैं, अर्थात उनकी सनातन सामर्थ, परमेश्वर तत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आता है, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। जब आप सृष्टि को देखते हैं, परमेश्वर ने 6 दिन में इस सारी सृष्टि को बनाया है। अनदेखे गुण जो दिख नहीं रहे हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि को बनाया जिसको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। परमेश्वर दिख नहीं रहा है, लेकिन परमेश्वर की सृष्टि जो उसने आरंभ की थी, शुरू से 6 दिन में इसको उसने बनाया है। पहले दिन उसने दिन और रात को बनाया, दूसरे दिन उसने आकाश को बनाया, तीसरे दिन उसने समुद्र, पृथ्वी, हरी घास, छोटे पेड़ और उसके बाद फलदायी वृक्ष को बनाया। चौथे दिन उसने चिन्ह बनाए, दिन और उन्हें समय बनाए और नियत वर्ष बनाए। उसके बाद उसने बनाया सूर्य और चंद्रमा और तारागण को बनाया। 5वें दिन उसने समुद्र की सारी मछलियों को और उन सारे जीव जंतु को जो समुद्र में उनको बनाया और पक्षियों को बनाया। 6ठे दिन उसने पशुओं को, जाति जाति के, भांति भांति के पशुओं को बनाया और उसके बाद उसी 6ठे दिन मनुष्य की रचना की। इस मिट्टी से, पंच तत्व से इस मनुष्य की सृष्टि की, उसको मिट्टी का पुतला बनाया, सबको तो बोल के बनाया। उसने शब्द कहे और शब्दों को बोलकर परमेश्वर ने इस सृष्टि को 6 दिन में बनाया। और अंत में जब मनुष्य को बनाया तो मनुष्य को अपने स्वरूप में मिट्टी का पुतला बनाकर उसने उसमें अपनी आत्मा और अपना स्वभाव डाला।
और पहला इंसान जिसका नाम आदम था वो बना। और उसके बाद उसी की एक पसली निकालकर परमात्मा ने उसके लिए स्त्री का प्रबंध किया। परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि की रचना की और 7वां दिन विश्राम का दिन था। आज भी 7वें दिन छुट्टी होती है। ये छुट्टी इसलिए है कि परमेश्वर ने को मालूम था, उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया था, इसलिए उसको मालूम था कि मनुष्य को एक दिन सप्ताह में आराम की आवश्यकता है। उसके मानसिक और फिजिकली शरीर को भी एक दिन की रेस्ट की आवश्यकता है। और इसलिए परमेश्वर ने लिखा 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। मनुष्य भी आज विश्राम के लिए मनुष्य को समय दिया गया है कि वो 7वें दिन विश्राम करें, लेकिन इस दिन भी हम कमाने की कोशिश करते हैं। हमारा छोटा सा पेट है जिसमें 200 या 300 ग्राम से ज़्यादा हम नहीं खा पाते हैं। पशु संतुष्ट हैं, रोज भोजन खाकर, जानवर पक्षी सब संतुष्ट हैं, लेकिन मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं हो पाया है। थोड़ा सा खाता है, उसके बाद भी और चाहिए। मनुष्य को आराम के लिए बनाया। उसके बाद 6 दिन में जो आप कमाई करते हैं उसके ऊपर ब्लेसिंग लेने के लिए परमेश्वर के पास उसके भवन में जाते हैं। और तीसरी बात है कि हमें, मेरी आत्मा को, हम सब की आत्मा को पवित्र करने के लिए हम इस शरीर को पवित्र करते हैं, निलाते धुलाते हैं, लेकिन आत्मा को कभी पवित्र नहीं करते, क्योंकि परमात्मा तो आत्मा है जिसको किसी ने नहीं देखा। हमारे अंदर जो आत्मा है इसको भी किसी ने नहीं देखा, कैसे निकल जाती है और कैसे काम कर रही है इसको हम नहीं जान पाते हैं। ये था परमेश्वर के अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ। ये सनातन की सामर्थ जो आज भी दिख रही है, आज भी मनुष्य उसका उपभोग कर रहा है। सूरज, चांद, सितारे इसलिए बनाए गए कि मनुष्य को जो रोशनी मिलती है उससे वो फलवंत हो, आगे बढ़े और बहुत सी बीमारियों से बचा रहे। लेकिन हमने अपने आप को परमेश्वर से अलग कर लिया, यहाँ तक कि उनके कामों के द्वारा देखने में आता है ये सब कुछ दिख रहा है, लेकिन यहाँ मनुष्य निरुत्तर है, उसके पास कोई जवाब नहीं है, उसके पास कोई जवाब नहीं है। और ये कहता है इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा होगा। प्रियो, सब कुछ देखते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी, इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य धन्यवाद ना किया। परमेश्वर चाहता है इस सृष्टि को देखकर उसको धन्यवाद दे, उन फ्लावर्स को देखकर धन्यवाद दे, इन सारी चीजों को देखकर धन्यवाद दे, सूरज, चांद, सितारों को देखकर धन्यवाद दे, आकाश को देखकर धन्यवाद दे। परमेश्वर ने पृथ्वी हमारे लिए बनाए, इसके लिए धन्यवाद दे। ईश्वर चाहता है कि हम केवल उसको धन्यवाद दें, धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं, और तभी परमेश्वर मुझे और आपको उत्तम आशीष से भरपूर करता है। और क्या कहता है, व्यर्थ विचार करने लगे, और यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, अंधकार में छा गई, प्रकाश उनके पास से चला गया, ज्योति उनके पास से चली गई। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, प्रकाश जब चला गया, अंधकार चला गया, मौत हमारे जीवन में आ गई, तब उन्होंने एक दुआ, एक प्रार्थना हमारे ऋषि मुनियों ने की और इस बात को कहा, अस्तो मा सद्गमे, हे परमात्मा हमें असत्य से सत्य की ओर ले चल, तमसो मा ज्योतिर्मय, हे परमात्मा हमें अंधकार से ज्योति में लेके चल, मृत्यु में अमृत गमा, हमें मौत से जीवन की ओर ले चल। और यहाँ पौलुस इस बात को रिपीट कर रहा है, इस बात को बता रहा है, यहाँ तक कि उनके निर्बुद्धि निरुत्तर हैं और क्या है, व्यर्थ बातें सोच लगे, उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। और क्या करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। इसलिए ऋषि मुनियों ने इस बात को कहा कि वो अंधकार से ज्योति की ओर आना चाहते हैं, अंधकार से ज्योति में आना चाहते हैं, ताकि वो परमेश्वर की महिमा कर सकें। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे।